नमस्कार बच्चों। आज क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा वीडियो लेकर हम आए हैं आपके सामने। तो आज तीसरा वीडियो जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी 03। आज के इस टॉपिक में हम दो महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। रेजिस्टेंस और इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी अगर हम एक सिस्टम की बात करें तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी उसका हम कितना रेजिस्टेंस कुल मिलाकर मानेंगे, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी 03। स्टूडेंट्स उठाइए कॉपी पेन, बनाना शुरू कीजिए अपने नोट्स। रेजिस्टेंस के बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ा था कि जब ओम्स लॉ में हम पोटेंशियल डिफरेंस को करंट के प्रोपोर्शनल में लेते हैं तो जो कांस्टेंट हम काम में लेते हैं वही आपका हो गया रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे, यहां से इधर ले जाएं इस आई को, V/I। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम वोल्टेज में मेजर करते हैं, उसको अगर हम एक करंट के साथ रेशियो में लेंगे, V/I जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस वो रेसिस्ट करने की जो कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर कंडक्टर जैसे मान लो आपने कॉपर का वायर लिया है, कॉपर का वायर के अंदर वो बहुत कम रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, यानी V/I का जो रेशियो है वो बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब R काफी कम है। जब ये काफी कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब कॉपर जो है करंट के फ्लो में कम से कम बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी वहां ऑब्स्टेकल वो बहुत ही कम दे रहा है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट काम में लेते हैं जिसका नाम है ओम। ये फेमस साइंटिस्ट ओम के नाम पे रखी हुई है, जिसको हमने ओम्स लॉ पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो वो उसके नाम पर रखा हुआ है। 1 ओम जो होता है वो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का रेशियो होता है। बहुत आसान है इसको समझना। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का रेशियो होता है, यानी मैं इसमें लिखूं 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम उसे कहेंगे 1 ओम। राइट, दोबारा देखो रेजिस्टेंस क्या है, V/I, ओम्स लॉ पिछला वीडियो। और ये जो V है इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, I जो करंट है इसको एम्पियर में मेजर करते हैं। तो दोनों का जो रेशियो होगा, अगर दोनों को हम 1 ले लें या 2 ले लें या 3 ले लें, ऐसी सिचुएशन आती है तो जो रेजिस्टेंस होगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर द्वारा जो पैदा किया हुआ रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 ओम होगा। और ओम इसकी यूनिट हो गई। यूनिट क्या हो गई, ओम, यानी रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, ओम में। और इस जो ओम का साइन होता है वो ऐसा होता है। बहुत आसान है, यू यहां से ले जाइए, ऐसा बनाइए। ये जो साइन है ये किसका है, ओम का। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्या है थोड़ा क्लियर हो जाए आप लोगों को रेजिस्टेंस होता है क्या है। अब इस पूरे लेसन में रेजिस्टेंस से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस 2 हो तो क्या करते हैं, 3 हो तो क्या करते हैं, उनको लगाने में सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टमीटर मेजर कर रहा है वो कर रहा है 5 वोल्ट। V कितना दे रहा है, 5 वोल्ट। और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है, I जो पैदा हो रहा है वो हो रहा है मान लीजिए 0.5 एम्पियर। आपको कहा गया कि कंडक्टर द्वारा वहां पर कितना रेजिस्टेंस है, तो वेरी सिंपल, R = V/I, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। समझ में आ रहा है, V/I।
आई। V 5 वोल्ट है, ये कितना है 0.5। कैंसिल करो, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 चला जाएगा, अपॉन 5 10 ओम। हाँ सर, बहुत आसान है, समझ में आया। V अपॉन आई, इन तीनों में से कोई सी भी दो चीज लेकर तीसरी चीज हमें पूछ सकते हैं। हो सकता है अपने रेजिस्टेंस ले ले और पूछे कि करंट कितना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों दे दे और वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, ये भी हमें पूछ सकते हैं। तो इसका कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम रेजिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करेंगे, कैसे निकालेंगे। ओम्स लॉ के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है क्लास 10th में, तो आप ध्यान रखें, ओम्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं साफ कर दूं। आप लोग भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की बुक में से देख के करने हैं। आप लोगों को जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने और पढ़ लिया, तो ये अपना क्लियर हो गया। इससे पहले कि हम रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस से शुरू करें, मैं आपको कुछ बातें इस चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये जो यूट्यूब है जिसका नाम है माई फिजिक्स पर उस मैथमेटिक्स के भी 9th और 10th के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स में भी हेल्प मिलेगी। साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें। ये इस चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। सिस्टम कैसे सिस्टम में क्या रेजिस्टेंस होगा। देखो बच्चों, बड़े आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो तरह के सिस्टम पॉपुलर है। पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज, और दूसरा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दो तरह से हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। किसका क्या फायदा है ये थोड़ा हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसके जितना भी डेरिवेशंस है वो देखते हैं और कैसे लगाते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज में कैसे लगाते हैं। मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, एक जिसका मैग्नीट्यूड R1 है, दूसरा जिसका मैग्नीट्यूड R2 है, और तीसरा जिसका मैग्नीट्यूड R3। यानी तीनों जो है वो R1, R2 और R3, 3 आपके पास रेजिस्टेंस है। अगर मैं उनको यहां से जोड़ दूं, ये लो जी, यहां से मैंने इसको जोड़ दिया, इसका जो एंड है वो इसके यहां से जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं रेजिस्टेंस की, तो आप अपनी मर्जी से इसको जोड़ दिया, R1, R2 और R3। अगर ऐसे जोड़ा है तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। R1 को R2 से, R2 को R3 से जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं सिस्टम सीरीज में। सिस्टम कैसा है, सीरीज में, क्योंकि मैंने पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से कैसे जोड़ा है, ऐसे देखो। ये पहला रेजिस्टेंस है, इसको यहां इससे जोड़ दिया, और जो दूसरे से और दूसरे को जोड़ दिया तीसरे से, तीनों ऐसे जुड़ गए ना, तो इसे बोलेंगे हम रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब देखो, अगर मैं इसका ये देखते हैं कि पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं। पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे, देखो जैसे ये वायर है, मैंने पहला रेजिस्टेंस को यूं ले लिया, दूसरे को भी ले लिया, तीसरे को भी ले लिया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3, तीनों रेजिस्टेंस ले लिए। इनका मैंने यहां पर एक वायर से इनको जोड़ लिया। अब की बार मैंने सिस्टम बदल दिया है, इस बार क्या किया है, सबको एक ही वायर में ले आया, ये लीजिए, जोड़ दिया। इस सिस्टम को बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये कौन सा सिस्टम है,
रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ऊपर वाला कौन सा था? रेजिस्टेंस इन सीरीज, और ये कौन सा है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे? इनको हमने एक ही जगह से जोड़ दिया। अरे भाई सिंपल इसको अपन व्यवहार में समझे तो ये एक ही तार है, इसी तार में बीच बीच में रेजिस्टेंस लगा दिए, और ये क्या किया इन्होंने, यहाँ पर 3 तार अलग अलग कर दिए। इसको भी हम सर्किट में, मान लीजिए मैं इसको सर्किट में जोड़ देता हूँ। इसको, ये जो फर्स्ट है इसको मैं सर्किट में जोड़कर इसको मैं करंट देता हूँ। पहले हम पढ़ते हैं सीरीज, कौन सा पढ़ रहे हैं? सीरीज वाला। उसके बाद पढ़ेंगे पैरेलल। ये लो मैंने पैरेलल हटा दिया, लगाना सीख गए आप लोग पैरेलल में कैसे लगाएंगे, लेकिन उससे क्या क्या असर आएगा, क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, उसके नतीजे क्या होंगे इस तरह लगाने के, वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं सीरीज में लगाने की क्या पोजीशन है। राइट, तीनों लगा दी मैंने। इसको मैंने क्या किया कि यहां से एक तो सेल जोड़ दिया, सेल जोड़े बैटरी जोड़े, ये लो जी बैटरी लगा दी, ये बड़े वाला प्लस छोटी लाइन माइनस, और क्या लगाऊंगा इसमें, इसका क्या क्या मेजर करना है, ये लो जी अमीटर लगा दिया, ताकि क्या माइनस है ना, माइनस से जोड़ेंगे, ये प्लस हो गया, हमें ये पता चले कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वोल्टमीटर लगा देते हैं। वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, क्यों लगता है, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे आगे जाके। यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया, इसका नाम है V1, यहाँ V2 दूसरा वोल्टमीटर लगा दिया प्लस माइनस, और यहाँ मैंने लगा दिया तीसरा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा वोल्टेज में, V को मेजर करेगा या I को मेजर करेगा। रेजिस्टेंस का हमें पता है, करें किस में लगा है, सीरीज में लगे हुए, याद रखना सीरीज में लगे हुए। अब देखो इसको कैसे समझेंगे आप, देखो बेटे यहां से जितना करंट आएगा इसकी डायरेक्शन ये होगी, प्लस से माइनस और माइनस से वापस यहां पर आ जाए, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब यहां से जितना करंट आएगा वो पहले इस रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, और ये वापस आ जाएगा, यानी इसके अंदर करंट सेम रहेगा। सीरीज में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस, सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट आएगा, अलग अलग नहीं होगा। यहां से मान लो करंट आया आई, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, और इसमें भी आई, वापस यहां पर आई आ गया, समझ में आया, आई निकला, आई वापस आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका मान लीजिए इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो V1 आया, दूसरे पे जो आया वो V2 आया, तीसरे पे जो आया वो V3 आया। ये अपने इसमें जोड़ के देख लिया, इसे रीडिंग नोट कर ली, वोल्टमीटर लगा दिया, और तीनों का जो सम है वो आ गया आपका टोटल, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक कितना है। ठीक, रख दो फॉर्मूले में, V इज इक्वल टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, R इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, I इसका करंट, V1, V1 यहां पर आएगा इस R1 के लिए, तो I तो सेम है, IR1, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, I तो सेम है ना बेटा, I तो जितना तीनों में सेम रहेगा, करंट सेम है, IR1, R1 फर्स्ट का रेजिस्टेंस, V2 के लिए बोलो बच्चों IR2, V3 के लिए IR3, समझ में आ रहा है। IR इज इक्वल टू I कॉमन आ गया,
ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई मर गया, पीछे क्या बचा, R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट के लिए तीनों का मिलाकर कुल कितना रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सिस्टम ऑफ सीरीज। सीरीज में कितना, सीरीज के लिए कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट यानी इनको मिलाकर कितना, मिलाकर रेजिस्टेंस कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया? दोबारा बताओ, इसमें आपको एक चीज आएगी, करंट सेम रहेगा, सिस्टम कैसे जोड़ेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। और फिर इसमें V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लेंगे, फॉर्मूला IR, R वाला टोटल, I तो करंट तो सेम है सब में, फिर IR1 IR2 IR3 तीनों के लिए I कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, और R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। साफ कर दे। अब इसको मैं कर देता हूं साफ, जिसने नहीं नोट किया वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद मैं कर देता हूं इसको साफ। और हम ये देखेंगे कि अब पैरेलल में क्या कुछ होने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है। क्वेश्चन करेंगे क्या, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब की बार हम सिस्टम बदल रहे हैं, क्या सिस्टम लगाया हमने कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे होंगे। यहां बना दूं, इस बार थोड़ा छोटा सा बना देता हूं, इतनी जरूरत नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि ये आपका आ गया, अभी मैंने समझाया था आपको, पहला रेजिस्टेंस लगा दिया जी मैंने, ये लो जी, इसका नाम है R1, दूसरा R2, तीसरा लगा दिया यहाँ पर। देखो पैरेलल में कैसे लगाते हैं, अभी हमने सीखा था कैसे लगाते हैं। इसको यहाँ जोड़ दो, ये क्या हो गया R3, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेल से जोड़ दिया, बैटरी बनाओ। क्या बच्चों क्या पसंद है, बैटरी पसंद है सर, लो जी बैटरी पसंद है, तो ये बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी ज्यादा करंट देगी ना, कई सेल है, ठीक है। यहां पर मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया, ये लो जी, ये वोल्टमीटर लगा दिया, ये प्लस ये माइनस, और ये लो जी, ये मेजर करेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के ऊपर अपने को मिल रहा है। और क्या लगाना है बच्चों, और क्या लगाना है, अमीटर लगाना है सर। अमीटर तो सबके अलग अलग होगा इस बार तो करंट, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अमीटर लगा दूँ। करंट सब में अलग अलग आएगा इस बार, तार अलग अलग होंगे, वायर तीनों अलग अलग होंगे, तो करंट इसमें भी अलग रहेगा। इसमें मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ पर I2 हो रहा है ना, यहाँ पर कितना हो रहा है I3 हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ से I आया, यहाँ आके I1 I2 I3 में बढ़ गया, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस यहाँ पर असेंबल होकर कितना हो गया I, और ये I किसके इक्वल होगा, यहाँ लिख दो, आगे लिख देते हैं, I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। वोल्टमीटर हमने यहाँ पर लगा दिया एंड्स पे, तो ये वोल्ट तो एक जैसा आएगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, ओके। तो I इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ohms लॉ। ohms में क्या है बच्चों, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR क्या है, ohms लॉ है। तो इसके अंदर I की वैल्यू कितनी आएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यहाँ नीचे चला जाएगा इधर, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहाँ लिख दिया मैंने V अपॉन R इज इक्वल टू I1 मतलब ये R यहाँ पर, तो V तो उतना ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, अपॉन R1, नोट कर लो कहीं,
पैरेलल में क्या सेम रहता है, v सेम रहता है, v सेम रहता है सभी के लिए। और सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, I सेम रहता है। यहाँ वायर अलग अलग होंगे, v सेम रहेगा, I अलग अलग होगा, I1 I2 I3, और इन सबको हम सम करेंगे। v अपॉन R1 हो गया, I2 के लिए I2 की वैल्यू क्या आएगी, v अपॉन सेकेंड रेजिस्टेंस R2 इसके लिए, और तीसरा I3 क्या होगा बच्चों, v अपॉन R3। v कॉमन ले लें, it implies that v upon r is equal to v आ गया कॉमन, यहाँ बच गया 1 upon r1, यहाँ बच गया 1 upon r2, यहाँ बच गया 1 upon r3। v कहाँ गया सर, v बाहर गया भाई, कॉमन चला गया, v से v मर गया, पीछे क्या बचा, 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये क्या है, ये फॉर्मूला है पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का। इसका फॉर्मूला है पैरेलल जब सिस्टम हो तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या सेम रहेगा, v सेम रहेगा, i अलग अलग रहेगा, तो तीनों को जोड़ देंगे, i1 प्लस i2 प्लस i3, v कॉमन लिया, v से v कैंसिल आउट हो गया, और ये फॉर्मूला आ गया। सीरीज में क्या फॉर्मूला आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो अपने को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया। ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। बड़े आराम से इसको पढ़ते रहिए बच्चों, जितना अच्छा समझेंगे उतना ही अच्छा आप करेंगे। और भी चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर ये बताते हैं, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बेसिक है। बेसिक्स जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बाकी इंटरेस्ट तो आपको अच्छे अच्छे लोग पूछते हैं यूट्यूब पे, आपको वो समझना है जो आपके लिए जरूरी है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस। इसकी जो वैल्यू है वो मान लीजिए 2 ओम है, इसकी 3 ओम है, इसकी 4 ओम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, R1 R2 R3 है, 3 रेजिस्टेंस ले लिए। अब मेरे से ये कहा गया कि अगर मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस गेन करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो किस में लगाएं, सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, कौन से सिस्टम में लगाएं कि अपने को क्या मिले, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस। कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन सीरीज में लगाएं। मान लीजिए मैंने R1 R2 R3 तीनों किस में लगा दिया, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 है तो 4 लगा दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 2 है तो R3 को हटा दें। ठीक है, R कितना आया भाई, R कितना आया बच्चों, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 ओम, राइट। लो जी, ध्यान रखो, सीरीज में आ गया आपके 9 ओम। अब लेते हैं अपन पैरेलल, साफ कर लेते हैं इसको, एकदम से आराम से समझो बेटा। जितना बढ़िया से समझोगे इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। फिर मैंने पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। रख दे, एक सवाल करते ही सब कुछ क्लियर हो गया। 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखा है, r1 कितना है 2, 1 अपॉन r2 कितना है 3, 1 अपॉन r3 कितना है 4।
कितना हो गया 1/r इज इक्वल टू एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना है इसका 12 6 + 4 + 3 ये तो आता है ना तुम्हें 2 से डिवाइड किया 6 टाइम्स 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 3 का किया 4 टाइम्स 4 को 1 से 4 सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ कितना आ गया 6 और 4 10 और 3 13/12 1/r आ गया 13/12 तो r कितना है 12/13 डिवाइड कर दे इसको डिवाइड कर दो 0.120 हो गया 120 हो गया तो ये 9 टाइम्स 1170 302 आगे भी कुछ आएगा इतना। लो पैरेलल में कितना आया 0.92 ओम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो 0.92 ओम आएगा और सीरीज में इसका जो इफेक्ट होगा वो 9 ओम का होगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम किस में लगाएंगे सीरीज में लगाएंगे। मिनिमम चाहिए तो किस में लगाएंगे पैरेलल में लगाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम लगाएंगे पैरेलल में और अगर हमें बढ़ाना है तो हम लगाएंगे सीरीज में। कितना सिंपल है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले याद होने के बाद उसको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो आपको ये थ्योरी जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगी, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, सिस्टम का मतलब क्या है, सीरीज और पैरेलल का मतलब लगाना। अच्छा रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो करंट कम बहेगा ज्यादा बहेगा, करंट ज्यादा बहेगा या कम बहेगा अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। V = IR, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, तभी तो इसका मल्टीप्लाई तो उतना ही रहेगा ना। रेजिस्टेंस क्या करता है करंट के फ्लो में को रेजिस्ट करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो जब बाधा उत्पन्न करेगा तो करंट कम बहेगा, तो करंट कम फ्लो होगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं आगे दूं कि इसके अंदर जो सेल है वहां से आपको 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। कहां से सेल से। V आ गया आपका 18, सीरीज में कितनी करंट बहेगा, सीरीज में कितना करंट बहेगा, सीरीज में करंट निकालना है ना। I = क्या होगा V/R। V कितना है 18, रेजिस्टेंस कितना है 9 2 एम्पियर। और पैरेलल में कितना आएगा बच्चों V/R। V 18, R कितना है 0.9, कितना आ गया, कितना आ गया भाई 18 से ज्यादा है, कैलकुलेट कर लेना, ग्रेटर देन 18 आएगा, ठीक है, डिवाइड कर देना। कहने का मतलब बहुत ज्यादा करंट मिलेगा पैरेलल में। क्यों ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम आता है। तो इसका यूज आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में आ गया है, मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करें। कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि कौन से न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आ रही है, वो न्यूमेरिकल में आगे आने वाले वीडियो में करवा दूंगा। आप लोग स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू बच्चों, बाय।